ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कि हाँ, नहीं लग सकता। कैसे सच में पता लगा ये इंसान? नहीं लग सकता। कि ये कौन तो बहुत सही है और कौन गलत है। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि कौन सही है कौन गलत है ये पता करना। ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मुझसे भी अगर आप कहेंगे कि मैम आप ये बता दीजिए कौन सही है कौन गलत है, तो मैं भी हाथ जोड़ के कहूँगी भैया मैं इस चीज़ में मैम मैं आप कोई तो राय परख नहीं। लोगे, आपके सामने कोई तांत्रिक आए और आपको बोला जाए कि परखो इनको कि ये सही डायरेक्शन में ले जाएंगे या फिर आपका यूज़ करेंगे। मेरे सामने आएंगे ही नहीं कोई तांत्रिक, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हमेशा अनुभव होता है और ये मेरी लाइफ का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरे साथ हमेशा ठाकुर जी चलते हैं और जहाँ भी तांत्रिक तो बहुत बड़ी बात हो गई, जहाँ भी ज़रा कुछ नेगेटिविटी का भी अनुभव होता है ना, ठाकुर जी मुझे उठा कर पटक देते हैं दूर। आप ये देखिए मेरे कितनी ऐसी वो होती हैं अपनी कंसल्टेंसीज जिनको मैं मना कर देती हूँ कि ठाकुर जी ने मना कर दिया, मेरी आपकी बात नहीं हो पाएगी। हालांकि ठीक है वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इन्होंने किस बेस पे मना कर दिया। वो ये कहते हैं आपको पहले बताना चाहिए था कंसल्टेंसी लेते वक्त। जो कंसल्टेंसी ले रहा है उसके साथ ठाकुर जी नहीं उतना काम कर रहे हैं, उसको इतना अनुभव नहीं है। होता तो वो मेरी जगह होता, वो वहाँ पे बैठ के कॉलिंग नहीं ले रहा होता। आप जब मेरे पास आए तो मुझे आदेश आया कि नहीं हमें नहीं बात करनी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी, भाई आप अपना पैसा रिटर्न लीजिए और आप जाइए, नहीं बात कर सकते। वो गुस्सा भी होते हैं, भड़कते भी हैं इस बात पे कि आप अब क्यों वापस कर रहे हो, इतना वेट कराने के बाद वापस कर रहे हो। लेकिन ठीक है कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो आपके मेरे बीच में गलत कर रही होगी। एक बहुत छोटी माइनर बात बता रही हूँ, तो तांत्रिक तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अभी मेरे पास एक बच्चा है, हालांकि ठीक है अभी मैंने उसको होल्ड पे डाल रखा है, मना भी नहीं करा है, हाँ भी नहीं करा है। उनकी मेरी कंसल्टेंसी थी, ठाकुर जी ने मुझे दिखाया कि ये किसी शमशान में जाकर कुछ करके आए हैं। सुसु करके आए? बच्चा नहीं, कुछ करके आए हैं। बच्चा नहीं है, अच्छा खासा इंसान कुछ है, बड़ा मतलब आदमी। क्या सिद्धि करके या अच्छा कुछ वैसे पावर्स लेना चाह रहा था। हाँ हाँ। तो उनका मेरे साथ में अपॉइंटमेंट था, उनकी मेरी बात होनी थी। तो ये आपको ऐसे क्लियर दिखता है क्लियर दिखता है कि शमशान में बैठा है कैसे एक मतलब बंदा vision और आता दिख है रहा है? मेडिटेशन में ठाकुर जी साफ एकदम साफ दिखा देते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो उस व्यक्ति का मुझसे बात होना था, मैंने उनको बोला आज बात नहीं होगा, अपन 2 दिन बाद बात करेंगे। बड़ा अच्छा व्यक्ति, उसने मुझे साफ बोला ठीक है माँ जब आप फ्री होंगे तब बात करिएगा, कुछ कंप्लेन नहीं करा। 2 दिन बाद बेचारे ने एज़ यूजुअल फिर मुझे मैसेज करा माँ आज बात करोगी। मैंने कहा नहीं बेटा अपन 4-5 दिन बाद बात करेंगे। मेरे को ये लग रहा था मैं इसको बोलूँगी कहीं इसको बुरा ना लग जाए कि ये मेरे को एकदम से ऐसे बोलने लगे। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको एक वॉइस मैसेज भेजा। मैंने कहा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करा लो और पैसे रिटर्न ले लो, क्योंकि ठाकुर जी मुझे दिखा रहे हैं कि जिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो ना वो मेरे साथ चल नहीं पाएगी। और आपके और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। आप जिस चीज़ के साथ जा रहे हो मैं वहाँ खड़ी नहीं हो सकती और वो चीज़ मेरे पास नहीं आ सकती, तो आपकी मेरी बात हो ही नहीं पाएगी। उसने बड़े प्यार से और बड़ी सरलता से मुझे एक मैसेज करके कहा माँ अपॉइंटमेंट तो कैंसिल नहीं करूँगा, आपको जितना वक्त लेना। हाँ मैं गया था, मैं आपसे झूठ भी नहीं कह रहा। उसने स्वीकारा कि मैं गया था और मैं किसी के साथ गया था, उन्होंने मुझे कुछ बताया था करने के लिए, मैं कर आया हूँ। लेकिन इस बात को एक बहुत लंबा समय हो चुका, 2 महीने बीत चुके हैं। आप जितना समय चाहो ले लो, मैं अब उन चीज़ों से बाहर आ गया हूँ और मुझे बिल्कुल सात्विकता के साथ कार्य करना है। आपको जितना समय लेना है आप ले लीजिए, आपको लास्ट में मुझे लेना ही है ये समझ लीजिए, मैं कैंसिल नहीं करूँगा। अब मैंने उसको बहुत बार समझाया कि बेटा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं मान रहा है। ठीक है होल्ड पे अभी रखा हुआ है, देखो क्या पता ठाकुर जी क्या दिखाना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं उसके लिए। हो सकता है शायद उसके लिए कोई सही रास्ता निकलना हो तो उस दिन बात हो जाएगी उसकी मेरी। पर वो चूंकि जानकार था तो उसने इस चीज़ को समझा भी, वैल्यू भी की और रिस्पेक्ट भी दी। कोई अभी नॉर्मल होता ना तो 2 मिनट में 4 बातें और सुनाता, अपने माथे और पाप को बढ़ाता और अपने गुरु को और बर्बाद करता हमें कह के। वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप सही और गलत का फैसला तब कर पाएंगे जब आपका अटूट विश्वास अपने ईश्वर के साथ होगा। अगर आपको ये पता है ना कि ईश्वर आपके साथ हैं और आप अपने ईश्वर के साथ हैं, तो आप गलत ट्रैक पर जा ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं वो आपके लिए वो रास्ता निकाल ही देंगे जहां आपको सही व्यक्ति मिल जाएगा।